आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से है। यहां मंगलवार को CMO कार्यालय पर शिव सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिव सैनिक CMO ऑफिस पहुंचे। इस दौरान शिव सैनिकों ने CMO मुर्दाबाद के नारे लगाए और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। मामला मेट्रोविजन हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस अस्पताल में गंभीर लापरवाही की गई, जिससे मरीज को भारी नुकसान हुआ। शिवसेना के प्रमुख दीपक पाठक और पीड़ित के परिजनों का कहना है कि थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव भिटोरा की रहने वाली ममता को मेट्रोविजन अस्पताल में पेट में ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने हाथ में इंजेक्शन लगाया, उसके बाद से हाथ खराब होने लगा। उसके बाद दूसरे अस्पताल में दिखाया, डॉक्टर ने हाथ का ऑपरेशन किया, 3 उंगलियों को काटना पड़ा। गलत इंजेक्शन के कारण हाथ खराब हो गया। शिव सैनिक एक सुर में मेट्रोविजन हॉस्पिटल को तत्काल बंद कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में शामिल शिव सैनिकों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। मौके पर मौजूद नेताओं ने साफ कहा कि मेट्रोविजन हॉस्पिटल को सील किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। CMO विश्राम सिंह ने 1 सप्ताह का आश्वासन दिया है। टीम बना दी गई है, जांच चल रही है। प्रदर्शन के दौरान राकेश यादव, अंकुश रस्तोगी, विवेक शर्मा, विनोद राजपूत, नवीन शर्मा आदि मौजूद थे। अगर किसी को हमने कमेटी गठित तो कमेटी अपना निर्णय देगी कि नहीं देगी? हाँ ठीक है, अब निर्णय देगी। उसमें एक जनरल सर्जन है, डिप्टी सर्जन। तो जनरल सर्जन को अगर हाथ में दिक्कत आई है, तो हाथ में अगर दिक्कत आई है तो जनरल सर्जन कमेटी डिसाइड करेगा कि किसके कारण है। अगर उसकी गलती है तो उसको सील कर दिया जाएगा, और अगर इससे भी नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे FIR। और कोशिश नहीं करेंगे, FIR तो होनी है सर उनके। और ऐसा इंजेक्शन लगाया कि इनकी 3 उंगलियां कट गई। 10 दिन पहले आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, और 1 हफ्ते पहले CMO साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया गया। परंतु पता लगा कि पूनम गंगवार जो मेट्रोविजन हॉस्पिटल की मालिक है, उनके भाई विजय यहाँ डॉक्टर हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो शिवसैनिक यहाँ से हटेंगे नहीं। 2 उंगलियां कट गई है, 3 इनकी। किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आज शिवसैनिक जब हटेंगे यहाँ से, जब ये 100% श्योर होगा कि मेट्रोविजन अस्पताल में ताला पड़ेगा। CMO ऑफिस मुर्दाबाद, बरेली CMO मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुर्दाबाद, प्राइवेट अस्पताल मुर्दाबाद, CMO की तानाशाही। ये 1 सप्ताह में कर नहीं, आपने पहले भी बोला। अभी हमने कमेटी हम सर अस्पताल सुनो 1 मिनट रुक जाओ। कमेटी गठित कब हुई? ये हम 20 तारीख को करें। अच्छा, कौन कौन करे इसमें? डॉक्टर रामे थे और एक सर, ठीक है, डिप्टी CM। उनको नोटिस भी जा चुका 20 तारीख को, नोटिस भी जा चुका, और नोटिस पे अगर नहीं आता तो दोबारा नोटिस जाएगा, और उसमें भी नहीं आता तो सील कर हॉस्पिटल हमको सील चाहिए। आपको 1 हफ्ते का समय दिया, 1 सप्ताह यही बताना कि अब ताला में डोली नहीं करते, 15 दिन का समय दे दो, 1 महीने का समय दे दो। नहीं, अभी ये बताएं कब तक कार्रवाई करेंगे। ये बताएं, मैं तो नहीं, उसने आया था, बोलो 15 दिन का समय दे दो। 1 मिनट, अब जरा भाई साहब। मेरा ओम बाबू नाम है। ये मेरी सास है। मैंने ही इनको 2 तारीख को एडमिट कराया था पित्त की थैली के लिए मेट्रोविजन हॉस्पिटल में। उन्होंने एडमिट करने के बाद पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, उससे हाथ वो तुरंत ही नीला काला पड़ने लगा। इन्होंने फिर रात भर ट्रीटमेंट भी करा उसका। जब इन लोगों को सुधार नहीं आया तो सुबह 4 बजे इन्होंने मुझसे बोल दिया कि इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। फिर मैंने सामने एक रवि हॉस्पिटल है, उनके 3 तारीख को दिखाया गया है, तो वो ये कह रहे थे इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन नहीं करा तो उनका हाथ काटना पड़ेगा। फिर मेरे पास ये था कि तुरंत मैंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया उन्हें, लेकिन फिर भी 15 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद इनकी 3 उंगलियां कट चुकी हैं, ऊपर वाली 1 अंगूठा 2 उंगलियां कट चुकी हैं। इंजेक्शन लगाया था उल्टे हाथ में, इंजेक्शन पक्का लगाया था, मेरे सामने ही लगाया था, लेकिन मुझे इन्हों कौन सा इंजेक्शन पित्त की थैली का ऑपरेशन कराने गया था पथरी में, उसी से हाथ करो। पहले हाथ बिल्कुल सही था, कोई वैसी दिक्कत नहीं थी, वो सामने की बात है मेरे।
कार्रवाई यही है कि जो इसमें पैसा लगा हुआ उसका हटाना दिया ताकि हॉस्पिटल में मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि ऐसे आज हमारे साथ हो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये फतेहगंज की रहने वाली है, ग्राम बिडौरा। भैया मामला ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं धनपाल जी, इन्होंने अपनी पत्नी का पित्त का ऑपरेशन कराने के लिए मेट्रो विजन हॉस्पिटल में एडमिट कराया था 2 तारीख को। इन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उनका हाथ काला पड़ गया और वो सड़ने की स्थिति में आ गया हाथ। 3 तारीख को सुबह इन लोगों ने छुट्टी कर दी उनकी, और छुट्टी करके इन्होंने दूसरे सामने एक हॉस्पिटल रवि वहां जाकर के एडमिट कराया, और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हाथ जो है अगर बचाना है तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के उपरांत भी 3 उंगलियां उनकी कट गई। 10 दिन हो गए सीएमओ साहब को प्रार्थना पत्र दिए हुए, जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिए हुए, अभी तक हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए आज सारे शिव सैनिक यहाँ आकर के बैठे हैं, और जब तक सीएमओ साहब उस पर कार्रवाई लिखित में नहीं करेंगे तब तक यहाँ से कोई शिव सैनिक हटके जाएगा नहीं। आज हम सब लोग इसी कारण बैठे। मामला ये हुआ था कि 2 तारीख को इन्होंने मेट्रो विजन हॉस्पिटल में, हमारे कार्यकर्ता, इन्होंने अपनी पत्नी को एडमिट कराया। वहां पर उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन लगाया रात को इनको जो कि इनका हाथ काला पड़ के सड़ गया, और सड़ गया। सुबह इन लोगों ने छुट्टी कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने सामने ही एक रवि हॉस्पिटल है, वहां जाकर के उन डॉक्टर साहब को दिखाया, एडमिट कराया, और वहां एडमिट जब कराया तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हाथ बचाना है, हाथ कटने से बचाना है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बावजूद भी 3 उंगलियां उनकी कट गई। 1 हफ्ते पहले सीएमओ साहब को प्रार्थना पत्र दे दिया, जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दे दिया, लेकिन इन लोगों के कान पे अभी तक जूं तक नहीं देंगी, जिस कारण से आज सभी शिव सैनिक यहाँ आके बैठे हुए हैं सीएमओ ऑफिस से। और जब तक हॉस्पिटल पे कार्रवाई लिखित में नहीं होगी तब तक शिव सैनिक यहाँ से जाने वाला नहीं है। खाना बांध के लाए, यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे। कार्रवाई या तो मोटे पैसे ले लिए भाई, इसके अलावा और क्या हो सकता है। और हम तो भ्रष्टाचार, हाँ, वो जो पूनम गंगवार है वहां की एमडी जो मालिक हैं, उनके कोई भाई हैं विजय यहाँ पर, तो हमको किसी ने बताया कि भाई वो उनके भाई हैं विजय, उन्होंने सब मैनेज कर लिया और कुछ नहीं होगा और इन लोगों को चीखने दो। तो आज सारे शिव सैनिक और पीड़ितों के सहित यहाँ बैठे हुए हैं। अब जो कार्रवाई होगी वो आप लोगों के सामने आएगी, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर शिव सैनिक यही भूख हड़ताल करेंगे और ये परिवार यहाँ आत्मदाह भी करेगा। ये इनका संकल्प है। बरेली में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, इन लोगों के चिट्ठे आ रहे हैं धीरे धीरे हमारे पास। अब जितने भी भ्रष्टाचार है वो सब उजागर होते जाएंगे आप सब लोगों के माध्यम से। प्राइवेट अस्पताल हैं जिन पर फिक्स पैसा बंधा हुआ है, कुछ भी करते रहो, लोगों को मार दो, इन लोगों की जिंदगी कोई परवाह नहीं है। अगर इन लोगों के परिवार में कहा ऐसा किसी के साथ हुआ होता तो समझ में आता। अब क्या होगा ये सामने आएगा भी आप लोगों के। हम लोग अब बैठे हैं यहाँ, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी बैठे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से। कोई महिला पेशेंट विजन मेट्रो हॉस्पिटल में है, उसने एडमिट किया होगा, कोई उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा। ट्रीटमेंट के बाद में कुछ हो सकता है कमी आई हो, तो उन्होंने हमारी 1 हफ्ते पहले शिकायत की है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम में डिप्टी सीएमओ, एक जनरल सर्जन है। वो जो भी टीम निर्णय लेगी उसके अनुसार नियमानुसार उस अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप लगाए हैं कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई अब तक नहीं। देखिए, एक प्रोसीजर होता है विधिक कार्रवाई के अनुसार कि अगर 1 हफ्ते में दी है तो टीम गठित करने के उपरांत कम से कम 1 सप्ताह और लग जाता है। तो उसमें जो है मरीज को प्लस हॉस्पिटल के जो भी संचालक उनको बुलाया जाता है, वो अपना अपना पक्ष उसमें रखते हैं, और जो भी अभिलेख उनके होते हैं अस्पताल में उसके आधार पर हमारी कमेटी जो है निर्णय लेती है। इन दिनों काफी सारे हॉस्पिटलों की शिकायत आती है अस्पताल को लेकर, तो लगातार कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होती है, लेकिन कई आश्वासन लोगों को मिलता है। और नहीं, हमारी तरफ से अभी जो है हम डिप्टी सीओ ने अभी पिछले 3 दिन में लगभग 3 हॉस्पिटल सील किए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, और कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है। और कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई हम करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू।